मेरा नाम रिंकी है। यह मेरी कहानी है। मेरा जीवन अच्छा चल रहा था। यह न केवल एक अद्भुत पति, धीर या एक प्यारे बेटे प्रांजल के साथ मेरी शादी के कारण था, बल्कि लोगों ने हमेशा कहा कि मैं एक भाग्यशाली लड़की हूँ। अच्छे माता पिता, अच्छे ससुराल वाले, सफल पति, आरामदायक जीवन, मेरे जीवन में कुछ भी कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर चीजें बदल गईं। जब मैं पहली बार रियान से मिला और खुद को उसकी ओर आकर्षित पाया, तो मैं खुद से पूछता रहा, मैं इतना लालची क्यों हो रहा हूँ? एक नए आकर्षण के लिए कौन एक आरामदायक जीवन को बाधित करना चाहता है? रियान की शादी दीपशिखा से हुई थी और उनकी एक प्यारी बेटी थी। उनकी शादी हमारी तरह ही परफेक्ट लग रही थी और इसलिए मैं अपनी भावनाओं को संभाल सकती थी और उन्हें व्यक्त नहीं करना चाहती थी। अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे लगा कि हम उन विवाहेतर संबंधों की कहानियों का हिस्सा बन जाते जिनके परिणाम सामने आते हैं। मैं नादान था। मुझे नहीं पता था कि अफेयर कैसे शुरू हुआ। भले ही मैं एक से दूर रहना चाहता था, उसने मुझे ढूंढ लिया। प्यार एक रास्ता खोज लेता है, या तो मैंने तब सोचा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई जब मैंने अपने फोन पर रियान का एक संदेश देखा, जिसमें मेरे लिए अपना प्यार व्यक्त किया गया था। इससे पहले कि मैं ना कहने का मन बना पाती, मैंने खुद को भावनात्मक रूप से रियान से दृढ़ता से जुड़ा हुआ पाया। हमारे रिश्ते के बाद टेक्सटिंग शुरू हुई और मुझे तब यह भी पता नहीं था कि मैं जिस चीज में थी उसे भावनात्मक बेवफाई कहा जाता था। हम अक्सर मिलने लगे और एक साथ हर पल को संजोए रखा। हर बार जब मैं धीर के बारे में दोषी महसूस करती, जो एक पति के रूप में एक पूर्ण सज्जन है, तो मैं इस रिश्ते से हटना चाहूंगी। मेरे बेटे प्रांजल का मासूम चेहरा भी मेरे अपराध बोध को कई गुना बढ़ा देता था। लेकिन हर बार जब मैं इस संबंध को खत्म करने की कोशिश करता, तो रियान कहता, हमारे परिवारों को हमारे बीच क्यों लाया जाए? अच्छा समय जारी रहा और भावनात्मक और शारीरिक पूर्ति के लिए रियान पर मेरी निर्भरता बढ़ती गई। मुझे तब उन जटिलताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जो जल्द ही मेरे जीवन पर हावी हो जाएंगी। हमारे विवाहेतर संबंध की कहानी बंद हो गई। धीर, प्रांजल और मैं एक छोटी सी छुट्टी से लौटने के बाद मैंने पाया कि रियान मेरा फोन नहीं उठाएगा, न ही मेरे संदेशों का जवाब देगा। कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए मैं बेचैन होने लगा और जल्द ही मुझे रियान का एक संक्षिप्त फोन आया, जिसमें कहा गया कि अफेयर को रोकना होगा। उनकी भावनाहीन और व्यवसाय जैसी आवाज सुनकर मैं बहुत हैरान था। वह इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? मैं उसे हिलाना चाहता था, उसे गाली देना चाहता था, लेकिन वह उपलब्ध नहीं थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से फोन किया और रोते हुए कहा, जब तक उन्हें मेरा सहयोग नहीं मिलता, उन्हें आत्महत्या करनी पड़ सकती है। और मेरे सहयोग का मतलब यह भूलना था कि हमारे बीच एक रिश्ता था। वह अपराध बोध के भारी बोझ से दबे हुए थे और अपनी बेटी के भविष्य और परिवार की छवि के बारे में चिंतित थे। मैं पूरी तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। मेरा मन सुन्न हो गया। मैंने अपने आसपास की दुनिया में रुचि खो दी। धीर और मेरी सास मुझे मनाते थे और पूछते थे कि क्या गलत था, लेकिन मेरे पास बोलने की शारीरिक शक्ति नहीं थी। मानसिक रूप से मैं एक टूट में बदल रहा था। मैंने विवाहेतर संबंधों की कहानियों के बारे में सुना था। मुझे नहीं लगता था कि मेरा भी अंत इस तरह होगा। क्या मैं रियान से प्यार करने में गलत था? मैं बस इतना जानना चाहती थी कि इस अचानक बदले हुए व्यवहार का कारण उस आदमी में था जिसे मैं दुनिया में किसी और से ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन रियान ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना किया कि अपने शब्दों को दोहराते रहे कि परिवार की खातिर और हर किसी की खुशी के लिए इस रिश्ते को खत्म करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे अफेयर के लिए जो भी कारण दिए, उनका अब कोई मतलब नहीं था। जब मैं उसे अपने अपराध बोध के बारे में बताता था, तो वह उसे दूर कर देता था। अब वे 180 डिग्री झूल चुके थे और वही भाषा बोल रहे थे जो मैं बोलती थी। मैं इसे लेटकर नहीं लेना चाहता था। मुझे लगा कि मेरी प्रेम कहानी उन असहाय भारतीय पत्नी प्रेम कहानियों में से एक बन गई है, जहां वह अंत में प्राप्त कर रही थी। मैंने धमकी दी कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
उसने अचानक फोन काट दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे पता चला कि कैसे कुछ ऐसा जो नैतिक रूप से सही नहीं है, आपको पसंद और लालसा पैदा कर सकता है, जो आपको विनाशकारी बना सकता है। जितना अधिक मैं उसके बारे में सोचता गया, उतना ही उसके लिए मेरी इच्छा बढ़ती गई। मैं ठगा हुआ, इस्तेमाल किया हुआ और असहाय महसूस कर रहा था। अचानक एक दिन उसने मुझे यह बताने के लिए फोन किया कि उसकी पत्नी अपने माता पिता के घर गई थी, कभी वापस नहीं आई और अपनी बेटी को अपने साथ ले गई। हमारी विवाहेतर संबंधों की सबसे जटिल कहानियों में से एक बन गई। रियान को पता चला कि उसकी पत्नी दीपशिखा का किसी के साथ संबंध था। जब उसने उसे चुनौती दी तो उसने उनकी शादी खत्म करने की धमकी दी। उसने उसे एक शुष्क और असंवेदनशील क्रूर कहा, जिसके साथ रहना एक सजा थी। उसने कहा कि वह किसी से प्यार करने में असमर्थ था और एक रोबोटिक जीवन जी रहा था। झगड़े अनुपात से बाहर हो गए और वह अपने माता पिता के घर चली गई। वह टूट गया था और रो रहा था, जैसे एक बच्चे ने स्वीकार किया कि यह कर्म था, उसे उसी सिक्के में वापस कर रहा था। वह अपने कुकर्मों से पश्चाताप करना चाहता था, जिसके बारे में उसका मानना था कि इसके परिणाम स्वरूप बुरा कर्म हुआ, जिसने अंततः उनकी शादी को खराब कर दिया। मैं इनमें से किसी भी सिद्धांत या कहानी को स्वीकार करने में असमर्थ था। मैं बस उसे अपने जीवन में वापस लाना चाहता था। मुझे विश्वास नहीं है कि समय ठीक कर देता है। अब जो भी मैं हमारे रिश्ते को देखता हूँ, मैं इस तथ्य को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ कि यह खत्म हो गया है। मैं चुपचाप पीड़ित हूँ, उसके वापस आने का इंतजार कर रहा हूँ। अब मैं उन भारतीय पत्नी संबंध कहानियों में से एक की नायिका हूँ जो मैं पढ़ती थी। अब कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी उम्मीद में जी रहा हूँ। वह अभी मुझसे मिलना नहीं चाहता था। रोमांचक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।